हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 14.1 में हमने जो है मीन निकालना यानी कि माध्य निकालना सीखा है और 14.2 में हमने मोड और मीन दोनों को मिक्स में निकालना सीखा है और अलग से जो आपका मोड है यानी कि आपका जो बहुलक है उसको निकालना हमने सीखा है बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगर आप किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3। इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन यानी कि आपका जो माध्यक होता है और दूसरी चीज आपका मोड भी निकालना सीखेंगे, आपका मीन भी निकालना सीखेंगे। तो अगर जिस किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। अगर बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसको सॉल्व करने में, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो एक छोटी छोटी चीज आपके समझ में नहीं आएगी और आप क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल विदाउट स्किप किए देखना। तो हमारी जो एक्सरसाइज 14.3 है उसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको क्या क्या निकालना है। एक तो माध्यक निकालना है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां पर जो है आपको क्वेश्चन का लिंक दिख रहा होगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन की जो इमेज है वो आपको शो हो रही होगी, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो आपका माध्यक यानी कि आपका मीडियन निकालना है, माध्य यानी कि मीन निकालना है और बहुलक यानी कि आपका मोड निकालना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 80 प्लस लाना है तो आप वीडियो को जरूर देखें और अपने जो डाउट है उनको क्लियर करें। अब जो है सबसे पहले हमारे पास ये बारंबारता सारणी दी हुई होती है, हर क्वेश्चन में दी हुई होती है ये वाली बारंबारता सारणी। अब इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें जब हम माध्यक निकालते हैं यानी कि मीडियन निकालते हैं तो मीडियन के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, सीएफ की वैल्यू। हिंदी वालों के लिए क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, और इंग्लिश वालों के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी निकालते हैं। तो सबसे पहले यहां पर इसको निकालने से पहले हम यहां पर जब हम चेक करते हैं एफआई की वैल्यू में तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है, सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं तो उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहां लिख देंगे माध्यक, माध्यक यानी कि मीडियन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आपका एच, ठीक है। अब जो है इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एल की वैल्यू चाहिए, हमें सी एफ की वैल्यू चाहिए और हमें एफ की वैल्यू और एच की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर एल की वैल्यू हमें कहां से मिलती है, एल और एफ की वैल्यू हम जब एफ आई वाले टेबल को देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 20 है, तो यहां हम इसको मार्क कर लेंगे। ये वाला जो नंबर होता है यानी कि जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी एफ की वैल्यू जो फॉर्मूले में अपॉन में है, और एल की वैल्यू ठीक इसके सामने रो में जब आप आगे आएंगे तो ये जो पहला वाला नंबर होता है यह हमारे एल की वैल्यू हो जाती है। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 125। अब हमको क्या निकालना है, एन अपॉन 2 की वैल्यू। तो एफ आई हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना है, हमारा है 68। तो दैट मींस हमारे ये जो 68 है यह एन की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा 68। अब सिंपली जो है सीएफ चाहिए हमें, तो सीएफ कैसे निकालते हैं, सीएफ के लिए हमें यहां पर अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्रत्येक के लिए। तो पहला नंबर तो हम सेम एज इट इज ही उतारते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा नंबर को लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 5 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। अब जो है इस 9 में जो है हम तीसरा नंबर ऐड करेंगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां लिख देंगे 9 + 13। तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 13 करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 22, ठीक है। 22 में आप 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 में प्लस आप 20 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। दूसरी चीज अब हमको क्या करना है, इस 42 में ये 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42 + 14 = 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, 4 और 1 हो जाएगा आपका 5। 56 में 8 ऐड करोगे तो 56 + 8 ऐड करेंगे तो 8 और 6 कितना होता है 14, यानी कि 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 का 4 1 कैरी, ये हो जाएगा 64। 64 में 4 ऐड करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 64 प्लस ये आ जाएगा हमारा 4 = 68। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो लास्ट वाला नंबर आता है और ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है जो एन की वैल्यू आती है, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों आपके बराबर आते हैं। हमेशा चेक करना जब आप सीएफ निकालोगे तो सीएफ निकालने में जब आप ध्यान देंगे तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू आती है और ये जो एन की वैल्यू यानी कि इन सारे नंबरों को ऐड करके जो वैल्यू आती है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। गॉट इट, इतना आ गया समझ में।
अब हमें जो है सीएफ की वैल्यू चाहिए, तो सीएफ की वैल्यू ठीक जब आप यहां पर चेक करेंगे, ये जो हमारी एफ की वैल्यू वाली रो है ना, इसके ठीक इधर आगे जाएंगे और इसके ऊपर वाला वैल्यू होता है आपका सीएफ की वैल्यू। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये है आपकी सीएफ की वैल्यू, यानी कि 22 आपका क्या हो जाएगा, सीएफ की वैल्यू। अब सीएफ की वैल्यू आ चुकी है, एफ की वैल्यू आ चुकी है, एच की वैल्यू आपको मीन में निकालना सिखाया है। कैसे? जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यहां पर देख लो। इन दोनों नंबरों को आपस में जो है सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो पहले बड़ा नंबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 85 माइनस 65। 5 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, 8 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2। ये जो हमारा डिफरेंस आया है, यानी कि ये होती है हमारी एच की वैल्यू। अब हमारे पास एच की वैल्यू आ चुकी है, जब आप चेक करेंगे यहां पर तो इन सबके बीच 20 का डिफरेंस होगा। सारी वैल्यू आ चुकी है। एक चीज और हमको निकालनी होती है n अपॉन 2। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है 68, तो n की वैल्यू वहां पुट कर देंगे। तो यहां हम फॉर्मूला पुट करेंगे सारी वैल्यू। l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू आई हमारी 125, तो यहां लिख देंगे 125 प्लस n अपॉन 2 यानी कि 68 अपॉन 2 माइनस सीएफ कितना है, सीएफ है हमारा 22 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है हमारी 20, तो यहां अपॉन में आ जाएगा 20। इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ये। और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा है आपका, ये आ जाएगा 125 प्लस इस 2 से 68 कटेगा आपका 34 टाइम, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारा क्या, 34 माइनस 22 अपॉन 20 मल्टीप्लाई आपका 20। इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस हमारे पास कितना बचेगा, 125 प्लस 34 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 12, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 5 और 2 हो जाएगा 7, 2 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 और 1 का 1, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली 137। हमको किस में निकालना था, हमको जो है खपत, जो मासिक खपत निकालनी थी वो यूनिट में निकालनी थी। तो दैट मींस यहां लिख देंगे यूनिट, या इकाई लिख सकते हैं आप, हिंदी वाले इकाई लिखेंगे और इंग्लिश वाले यूनिट। यही आपका क्या हो जाएगा, यही हमारा मीडियन हो जाएगा। बस इतना ही आपको फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहां पर भी लिख लेता हूं, आगे आप लिख सकते हैं मीडियन यानी कि माध्यक। मीडियन हम निकाल चुके हैं। अब हमको क्या क्या निकालना है, एक तो माध्य निकालना है यानी कि आपका मीन, बहुलक निकालना है यानी कि मोड। मीन और मोड दोनों हम अब नेक्स्ट पेज पे निकालने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अब क्या निकालने वाले हैं, बहुलक यानी कि आपका मोड निकालेंगे, और लास्ट में निकालने वाले हम माध्य यानी कि मीन। तो पहले हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं मोड। मीडियन हम निकाल चुके हैं, अब हम मोड निकालेंगे, देन हम क्या निकालेंगे, आपका मीन। तो जो आपका मोड होता है, मोड का जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है मोड निकालने का, मोड निकालने का होता है, मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, ये हो जाएगा आपका बहुलक, और इंग्लिश में बोलते हैं मोड। हिंदी मीडियम वाले बहुलक लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले मोड लिखेंगे। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका होता है H। अब हमको क्या क्या निकालना है, L की वैल्यू, F1, F0 और F2 की वैल्यू और H की वैल्यू, ठीक है। तो L की वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि F की वैल्यू हमारी क्या निकलती है, वो निकलती है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है इसको कर लेते हैं हम मार्क, ठीक है। इसको जब हम मार्क कर लेते हैं तो ये जो नंबर होता है सबसे बड़ा ये होता है F1 की वैल्यू, इसके ठीक नीचे वाला F2 की वैल्यू, और F1 के ठीक ऊपर वाली वैल्यू होती है आपकी F0 की वैल्यू। और इसी रो में ठीक जो पहला वाला नंबर होता है वो होती है हमारी L की वैल्यू। तो यानी कि L की वैल्यू क्या है, 125। हमने जब मीडियन निकाला था तो उसमें भी हमारी L की वैल्यू यही आई थी, ठीक है। तो सिंपली तरीके से हमारी ये वैल्यू आ जाती है। H की वैल्यू हमारी कितनी थी, H की वैल्यू थी हमारी 20, तो 20 हम इसमें यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 125 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 20, तो यहां लिख देंगे 20 माइनस F0 की वैल्यू है 13, तो यहां आ जाएगा 13 अपॉन 2। F1 की वैल्यू कितनी है 20, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा F1 की वैल्यू, माइनस F0 13 है और माइनस F2 कितना है 14। यहां पर आपका जो वैल्यू है F2 का वो है 14, और H की वैल्यू यानी कि जो डिफरेंस होता है इन दोनों नंबरों के बीच का, तो वो है हमारा 20, ठीक है। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा, अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे तो 40, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे तो सिंपली ये हो जाएगा, सिंबल बड़े नंबर का आएगा, 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7, 1 और 1 2, यानी कि 27। इधर हमारा 20 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा 125 प्लस 7 तो वैसे ही रहेगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपली जो है इधर कैरी ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3, यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 में से हम 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा अपॉन 20। इस 20 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125, 7 2 जा 40 यानी कि 140 अपॉन 13।
13 से 140 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125, यहाँ प्लस भी है आपका, ठीक है, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड इधर कर लेते हैं, ये 13 हो जाएगा, ये 140, तो ये हो जाएगा 13 10 जो होता है हमारा 130, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे तो ये 100 हो जाएगा, 13 से 1 जो होता है हमारा 91, तो यहाँ 91 आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली यहाँ से कैरी ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 आ जाएगा, 13 6 जो हो जाएगा हमारा 78, ठीक है, इधर कैरी ले लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जो है 8 बचा हुआ है आपका, तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, फिर भी 13 से छोटा है, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो इस टाइप से ये आपका आगे बढ़ता जाएगा, तो हम 2 डिजिट तक ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10.76, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 125 प्लस 10 करेंगे तो 135.76 यूनिट, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इकाई। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आया है वो आया है 135.76, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दैट मींस हमारा जो मोड आया है, जो बहुलक आया है वो कितना आया है, वो आया है 135.76, और मीडियन कितना आया था 137। अब लास्ट हमको इसमें निकालना है मीन, मीन यानी कि आपका माध्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं माध्य निकालना। अब हम निकालने वाले हैं आपका मीन। तो मीन के लिए सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूएं निकालनी पड़ती है, हमारे पास ये बारंबारता सारणी दी हुई है और हमें कुछ वैल्यूएं निकालनी पड़ती है। कौन कौन सी वैल्यू है, अगर जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप यहां पर भी सीख सकते हैं, और अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है कहीं पर भी निकालने में, तो यहां से आप दूर कर सकते हैं, और हो सके तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो हम निकालने वाले हैं अब आपका माध्य यानी कि मीन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम xi की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर xi की वैल्यू निकालने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो xi की वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। कैसे, जो xi निकलता है हमारा, ये जो दो नंबर दिए हुए हैं इनको ऐड करके, तो हम ऐड करेंगे पहले 85 में 65 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 का 10 का 0, 1 कैरी 8 और 6 हो जाएगा हमारा 14, 1 कैरी है तो ये आपका 150। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जो हो जाएगा हमारा 14, ठीक है, ये 14 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 5 यानी कि 75, यानी कि पहली जो वैल्यू आई हमारी 75। अब इसके लिए एक इजी ट्रिक है, वो क्या है, अदर नंबर हमको ऐसे ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करने हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि हमारा जो ये फर्स्ट नंबर आया है उसके बाद जो हमारा डिफरेंस होता है, डिफरेंस कैसे, डिफरेंस जो h की वैल्यू होती है, तो इस क्वेश्चन में जो h की वैल्यू है वो है हमारी 20, ठीक है। तो इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 20 का है, तो हम ये जो h की वैल्यू 20 आई है इस 75 में ऐड करते जाएंगे, ऐसे आगे आगे जो नंबर आते रहेंगे उनमें जो है 20 ऐड करते रहेंगे, तो अगला xi हमारा निकलता जाएगा। तो 75 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95, 115, ये आ जाएगा 135, 155, 175 और 195, ठीक है। सिंपल सा है हमारा, ये हमारा 195 तक आ चुका है। इसके बाद हम निकालने वाले हैं di। तो di के लिए करते हैं हम xi माइनस a की वैल्यू कहां से निकलती है, a की वैल्यू जो हमारी निकलती है, ये जो xi की वैल्यू होती है इसमें बीच वाला नंबर, तो इसमें टोटल काउंट करो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो दैट मींस हमारा जो फोर्थ वाला नंबर होगा यानी कि 135, ये वाला नंबर हमारे a की वैल्यू होगी, बीच वाला नंबर होता है हमारे a की वैल्यू, ठीक है। अब जब आप इसको ध्यान देंगे तो जब xi की वैल्यू भी हमारी 135 और a की भी वैल्यू 135 होगी, तो इन दोनों को माइनस करके यानी कि घटा करके सब्ट्रैक्ट करके 0 ही आता है, क्या आता है, 0 ही आता है। तो दैट मींस हमारा ये वाला नंबर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 0 से ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या आती है, माइनस में, तो माइनस पहले ही लगा दो, क्योंकि a की वैल्यू बड़ी है तो माइनस वाला सिंबल बड़े नंबर का है, इसलिए हम पहले ही माइनस लगा लेते हैं। तो 35 यानी कि 135 में से 115 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 20 का गैप आगे बढ़ता जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ये माइनस 60 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ नीचे के लिए होने वाली है। तो जैसे ये 20 20 करके ऐसे आगे बढ़ता जाता है माइनस की वैल्यू में, यहाँ नीचे आपका प्लस की वैल्यू में बढ़ता जाएगा, तो ये आपका प्लस का 20 आ जाएगा। फिर जैसे माइनस 40 था तो यहाँ आपका प्लस का 40 आ जाएगा, यहाँ माइनस 60 है तो यहाँ प्लस का 60 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी डी की वैल्यू निकलती है। उसके बाद हम निकालते हैं यू आई की वैल्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, डी आई की वैल्यू को एच से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एच से जब डिवाइड करेंगे, एच कितना है हमारा 20 है, तो दैट मीन्स हम डी आई की वैल्यू अभी जस्ट निकाले हुए हैं, कितना है 60, तो h की वैल्यू 20, तो 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, ये आ जाएगा 20 से डिवाइड करेंगे 40 को तो ये 2 टाइम काटेगा, ये 1 टाइम 20 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। किसी भी नंबर की जब आप 0 के साथ या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो 0 ही आती है उसकी वैल्यू। ये फिर 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ui की वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालते हैं fi ui। ये लास्ट प्रोसेस है जो है मीन निकालने का। fi ui यानी कि fi के नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे ui के नंबर की। fi के जो नंबर होते हैं वह क्वेश्चन में गिवन होते हैं और ui हम यहां निकाल चुके हैं। तो दैट मींस इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 3 जा हो जाएगा 12, लेकिन माइनस का
5 2 जा हो जाएगा 10 लेकिन माइनस का, 13 1 जा 13 लेकिन माइनस का, 20 0 जा 20 क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है, 14 1 जा यहाँ 14 आ जाएगा, 8 2 जा हमारा 16 आ जाएगा और 4 3 जा आ जाएगा 12। अब यहां से हमको क्या वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है समेशन एफ आई यू आई, ठीक है, इज इक्वल टू, वो कैसे निकलती है, सबसे पहले इन नंबरों को जब आप चेक करेंगे जीरो से ऊपर वाले, ये माइनस वाले हैं, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, सिंपली माइनस माइनस का तो प्लस होगा, दैट मींस ये सारे नंबर आपके आपस में ऐड होने वाले हैं और सिंबल माइनस का ही आता है, तो दैट मींस ये कितना हो जाएगा, 12 में 10 ऐड करेंगे तो 22, 22 में जो है हम 13 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 35, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 14 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा और 20 ये दोनों मिलाकर के बना रहे हैं तो 30 40 और 42 ये हो जाएगा आपका 42। 42 में से 35 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7, सिंबल हमारा बड़े नंबर का आएगा, ये प्लस में है तो हमारा प्लस ही आएगा। अब हमको क्या करना होता है, हमको एफ आई की वैल्यू चाहिए होती है, ये एच की वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं, एच की वैल्यू कितनी है हमारी 20, यहां पर समेशन एफ आई की वैल्यू होती है, ये सारे ऐड करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल कितने हैं 68, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो 68 हमारा आ चुका है। अब हम फॉर्मूला यहां लिखने वाले हैं, इनको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का, माध्य यानी कि मीन, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है, इनटू होता है हमारा एच, ठीक है। ये सारी वैल्यू अब हम यहां पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 135, तो यहां आ जाएगा 135 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है 7, तो यहां आ जाएगा हमारा 7 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी आई है, हमारे आई है 68 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। अब जो है ये 68 जो है हमारा यह 2 की टेबल में आता है और 20 भी आता है, तो 2 से ये दोनों कट जाएंगे तो 34 2 जा हो जाएगा 68 और 2 10 जा हो जाएगा हमारा 20, फिर दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो 2 17 जा और 2 5 जा, अब इससे आगे ये कटने वाले हैं नहीं तो ये आ जाएगा 135 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 अपॉन में सिर्फ 17 बचा है तो यहाँ 17, अब हमको 17 से डिवाइड करना है 35 को, तो यहां पर कर लेते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा 17 से जब आप 35 को डिवाइड करोगे तो सिंपली 17 2 जा 34, 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहां जो है हमारा 0 आ जाएगा, दूसरा 0 लगाने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है, तो सिंपली हमारा 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, तो 17 पंजे 85 यानी कि 17 5 जा 85, इस टाइप से ये आगे बढ़ता जाएगा, इधर कैरी लेंगे 10 का यहाँ 5 आ जाएगा, या 9 का 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 150 आ जाएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, तो हम सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेंगे वैल्यू, तो 135 प्लस 17 से जब 35 को हमने डिवाइड किया तो कितना आया 2.05, इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 137.05, और इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये आ जाएगा हमारा यूनिट में, यूनिट्स में, यही हमारा क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। तो आपने जब नोटिस किया होगा कि मीडियन हम निकाल चुके हैं, उसके बाद हम जो है मोड भी निकाल चुके हैं, और माध्य यानी कि आपका जो है मीन जो आया है वो आया है 137.05 यूनिट, और हिंदी वाले लिखेंगे इसको इकाई में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 14.3 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम जो है कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, तीनों चीजें हमको निकालनी थी, हमने पहले निकाला है मीडियन, फिर निकाला हमने मोड, एंड थर्ड चीज हमने क्या निकाली है मीन, और हिंदी वालों के लिए पहले हमने क्या निकाला है माध्य, फिर हमने बहुलक निकाला है, और फिर हमने थर्ड चीज क्या निकाली है माध्य निकाली है। बिल्कुल बेसिक चीज है, तीनों चीजें हमने एक ही क्वेश्चन में कवर कर ली है। अगर किसी को डाउट रहा होगा तो आप जो है एक बार दोबारा से वीडियो देख लें, अगर फिर भी डाउट आपका क्लियर नहीं होता है तो आप बेहिचक होकर के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें।